गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप सर क्लास 12th में आरोह भाग 2 की बुक में काव्य खंड से फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कराऊंगा। तो आरोह की बुक में 2020-21 के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय हरवंश राय बच्चन और सेकंड चैप्टर पतंग जिसके राइटर थे आलोक धर्मा, इन दोनों ही चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है। थर्ड चैप्टर है कविता के बहाने बात सीधी थी पर, इसमें 2 पोइम हैं तो केवल सिलेबस में पहली ही पोइम दी गई है कविता के बहाने। तो आज हम लोग इस पोइम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुंवर नारायण के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश में, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो हम लोग सबसे पहले उनकी पोएम के बारे में पढ़ेंगे। कविता के बहाने में कुंवर नारायण ने क्या बताया है, पहले हम सुनेंगे। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा कविता के प्रतिपाद्य हैं, परंतु जहाँ सबकी अपनी सीमा है वहीं बच्चों की सामर्थ्य की तरह कविता में असीम संभावनाएं हैं। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की। अब हम लोग कविता की रीडिंग करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो सबसे पहले इस पोएम को हम लोग सुनेंगे। इसके वर्ड मीनिंग को देखें। माने का अर्थ होता है मतलब, यानी उसका क्या अर्थ है, और कोई भी इसमें ऐसे वर्ड्स नहीं आए हैं जिनका हमें अर्थ समझने की ज़रूरत हो, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसके अर्थ समझ में आ रहे हैं, क्योंकि पूरी ही पोएम में नॉर्मली बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया गया। तो कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। जिस तरह चिड़िया उड़ान भरती है उसी तरह कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है। वह निसीम है, वह अनंत उड़ान है। इसी कारण कवि आगे कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान और समझ सकती। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की क्षमता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। इसकी काव्य सौंदर्य, इस पोएम की काव्य सौंदर्य को सुनेंगे। काव्य सौंदर्य में पॉइंट नंबर फर्स्ट सुनेंगे। कविता की भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली है। पॉइंट नंबर 2, प्रश्न शैली का प्रयोग करने से कविता रोचक एवं सजीव हो गई है।
बहने जाने माने में तुक होने से कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। पॉइंट नंबर 3, अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पूरी कविता का मानवीकरण हुआ है। अब इस पोएम से संबंधित क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो पोएम आ गई तो हमसे पूछ लिया जाएगा काव्यांश से संबंधित कवि और कविता का नाम लिखिए। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कविता और चिड़िया में क्या संबंध है, काव्यांश के आधार पर बताइए। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं चिड़िया क्या नहीं जानती, कवि ने इस संदर्भ में कौन सी बात कही है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं पोएम से कविता की उड़ान तथा चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। उड़ान अंतर है, उस अंतर को हमें स्पष्ट करना। तो इस पोएम से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी सेकंड पोएम है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। पहले हम इतनी ही पोएम का कर लेंगे, फूल क्या जाने। ठीक है, इस पोएम में हम देखते हैं कि एक शब्द आया है कठिन वर्ड, वो है महकना। महकना का अर्थ होता है सुगंध बिखेरना। तो हम इसके अर्थ को देखते हैं। कवि कहता है कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। वह यह है कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि एवं नियति होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। कविता कैसी हो जाती है? अगर एक बार विकसित हो गई तो वो अमर और अमिट हो जाएगी, जबकि फूल निश्चित एक खिलने के बाद एक निश्चित समय के बाद वो क्या होता है? मुरझा जाता, समाप्त हो जाता। इसी वजह से कवि कहता है कि कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं जान सकता। कवि यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता है और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। इस पोएम की कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया है। अनुप्रास का प्रयोग खिलना भला फूल क्या जाने में देखने लायक है। इस पोएम से संबंधित क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं? प्रस्तुत काव्यांश के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए, यानी इसमें मूल भाव क्या है वो हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है कवि के अनुसार कविता और फूल दोनों खिलते हैं, तब कविता और फूल के खिलने में क्या अंतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है बिना मुरझाए महकना कवि ने किसके संदर्भ में कहा है? आशय स्पष्ट करते हुए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है फूल किस प्रकार कविता से कम प्रभावशाली है? काव्यांश के आधार पर बताइए। आगे इसमें थर्ड लाइन और हैं, तो देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर
एक 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 कर देने के माने बच्चा ही जाने। इस 3-4 लाइनों में एक शब्द अर्थ आया है जाने। जाने का अर्थ होता है समझे, यानी जानना। इस पंक्ति में कवि ने बच्चों तथा उनके खेल से कविता की तुलना की है। यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल होते हैं, उस प्रकार कविता भी एक खेल की तरह है। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी विधि निषेधों से परे होते हैं, वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं और उमंग, उत्साह एवं क्षमताएं हैं। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावना है। उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। अर्थात जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। इस पोएम से काव्य सौंदर्य संबंधित पॉइंटों को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभाव एवं कविता के भाव में समानता प्रकट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों के खेल नियम और सीमा के बंधनों से मुक्त होते हैं। कविता भी कुछ ऐसी ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह घर वह घर, सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अर्थ से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों के बहाने कविता को एक खेल क्यों माना गया है? कवि के अनुसार कविता क्या है? बच्चा क्या जानता है? काव्यांश के आधार पर बताइए। सब घर एक कर देने के माने बच्चे और कविता दोनों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो ये इसके जो पोइम का अर्थ था उससे संबंधित क्वेश्चन थे, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये इसका कुंवर नारायण की 2 कविताएं थीं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। लेकिन सिलेबस में केवल कविता के बहाने ही पोएम ओनली इस एग्ज़ाम यानी 2020 और 21 के लिए रखी गई है। तो कविता के बहाने हमने आपको रीडिंग कराई, आप इसको समझें, फिर से सुने इस वीडियो को, और सुनने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।